आज ऊंचाहार कस्बे में मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला गया। ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करना तो ये बहुत ही निंदनीय है, जिसका मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़ एक एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक इनका मामला दोनों का हल नहीं हो जाता, इसलिए नासूर हो चुके हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि ज़िंदगी है बरसरे आतिश फ़िशानी या हुसैन, आग दुनिया में लगी है आग पानी या हुसैन। तो आप देखें कि इजराइल और अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई माई बाप नहीं है, उनको एक्सपोज करें। क्योंकि हिंदुस्तान जो मुल्क है वो श्री कृष्ण की धरती है, भगवान राम की धरती है, ये ज़ालिमों से नहीं धरती है। आपके पास महाभारत जैसा उदाहरण है। तो मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इस मसले पर आप भी जो भी संबंधित ममालिक हैं उनसे बात करके और शांति का रास्ता निकालें और एक्सपोज करें कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। आज ऊंचाहार कस्बे में मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला गया और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या है? मेरा नाम शाज़ू नकवी है। जी, आज के प्रोटेस्ट का मकसद क्या था? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि लगातार फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए हमारे आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब लगातार संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। अमेरिका हो या फिर नेतन्याहू हो या ट्रम्प हो, ये अपनी मर्ज़ी, जैसे कि आप देखते नहीं है कि क्या नाम है, आजकल मामला ये हो रहा है कि बिल्कुल बड़े जो नेता होते हैं, बड़े नेता, तो ये बिल्कुल गांव टाइप के नेताओं वाला काम कर रहे हैं कि कभी राष्ट्रपति को वहाँ से उठा लिया इन्होंने और आज ये काम इन्होंने ख़ामनेई साहब के साथ कर दिया। तो ये बहुत ही निंदनीय है, जिसका मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और आने वाले मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारे लोगों को, जितने भी देश हैं, उनको नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़ एक एक्शन लेना चाहिए और इनके लिए कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। आगे भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक इनका मामला दोनों का हल नहीं हो जाता, इसलिए नासूर हो चुके हैं। एक वर्ल्ड के लिए ये पूरे नासूर हो चुके हैं, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रंप के लिए और नेतन्याहू के लिए। कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात कर दीजिए। आज के प्रोटेस्ट का मकसद? जी, मेरा नाम तुराब नकवी है, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो कोहराम बरपा है, आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को किस तरीक़े से उनको असैसिनेट किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर जिसके ख़िलाफ़ नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और UN चार्टर से लेकर सारे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करते हुए निगोसिएशन पे बात चल रही थी ईरान और बीच में मीडिएटर ओमान था। उस दौरान 28 लास्ट डेडलाइन थी, उस दौरान इन्होंने बम्बार्डमेंट करके उनको जिस तरह मारा है। तो हम यही कहेंगे कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग देखें जिनके अंदर ज़मीर ज़िंदा है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हो, वो आके देखें कि ज़िंदगी है बरसरे आतिश फ़िशानी या हुसैन, आग दुनिया में लगी है आग पानी या हुसैन। तो आप देखें कि किस तरह से ये फ़र्जंदे हुसैन, चाहे वो फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए हो, चाहे गाज़ा के लोगों के लिए हो, दुनिया में कहीं भी मज़लूम पाया जाता है, उसके लिए जो आवाज़ दुनिया में सर बुलंद करती थी, आज उसको अमेरिका ने खामोश करने की कोशिश की। लेकिन आवाज़ खामोश नहीं होगी, क्योंकि आप एक ख़ामनेई को तो मार सकते हैं, आप ज़ंजीरों में किसी की सोच को जकड़ नहीं सकते। आप किसी के जिस्म को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते। जिस तरह से करबला में इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया, उसी रास्ते पर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने शहादत पेश की। ये प्रोटेस्ट ऊंचाहार में हुआ है, आगे भी ये जारी रहेगा इसी तरीके से? जी, अब तो ये पूरी दुनिया में जारी रहेगा और ख़ास करके आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ख़ास करके 1 करोड़ भारतीय वहाँ रहता है। तो मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इस मसले पर आप भी जो भी संबंधित ममालिक हैं उनसे बात करके और शांति का रास्ता निकालें और एक्सपोज करें। इजराइल और अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई माई बाप नहीं है, उनको एक्सपोज करें। क्योंकि हिंदुस्तान जो मुल्क है वो श्री कृष्ण की धरती है, भगवान राम की धरती है, ये ज़ालिमों से नहीं धरती है। आपके पास महाभारत जैसा उदाहरण है। तो मैं यही गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि इस मसले पर गौर व फिक्र करके और इसमें मुदाखलत करें। तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो प्रोटेस्ट में थे, उनसे ही बात करते हैं। जी भाई साहब, आज का प्रोटेस्ट था, तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू, नगर पंचायत ऊंचाहार। जो ख़ामनेई साहब के साथ अमेरिका वाले या इजराइल वालों ने इतना मतलब कि गलत मतलब कि वो किया है, उस पर हम सभी
वर्ग के लोग, जो भी मतलब मुसलमान, शिया, सुन्नी, आज जितने भी फिरके के थे, सभी लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया है। और ये जो इन लोगों ने इतना बुज़दिली का काम किया है जो इनको नहीं करना था, और हमारे खamenei साहब सहाय होना पसंद किए हैं, झुकना नहीं, जैसे और लोग मतलब कि झुक जाते हैं। वो अपना उन्होंने एक संदेशा दिया कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। आज का ये प्रोटेस्ट सैकड़ों की संख्या में आज नगर के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भितरी गांव स्थित मस्जिद से आज भितरी गांव फाटक भीतर पर स्थित इमाम बाड़े में अपने इस प्रोटेस्ट को तमाम किया और सैकड़ों की संख्या में मुसलमान मौजूद रहे और सभी ने अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है। फिर जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद और हदफ ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करना। ये मुर्दा ज़मीनों की अलामत और निशानी है कि कहीं अगल बगल कोई हादसा और वाक़या हो और उसके बाद आँख फेर के चले आए कि हमसे क्या मतलब। अगर पड़ोस के घर में आग लगी हो और हम ये कह के चले आएँ कि हमसे क्या मतलब, तो पड़ोसी ये ज़रूर कहेगा कि अगर इंसानियत होती तो थोड़ी सी मदद ज़रूर करते, थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करते। अगर कोई पसमानदा, कोई कमज़ोर किसी ज़ालिम के जुल्म का शिकार है तो अगर उस मज़लूम के हक़ में आवाज़ न उठाएं तो हम मुर्दा कहलाएंगे, ज़िंदा कहलाने का हक़ नहीं है। इसलिए कि एक्शन और रिएक्शन ज़िंदगी की अलामत है। मुर्दा में तहर्रुक नहीं होता है, अगर हरकत होगी तो ज़िंदगी में होगी। अगर ज़िंदगी का सबूत पेश करना है तो ये हरकत और ये बेदारी और ये तहर्रुक अपने जिस्म में, अपने अमल में, अपने फ़िक्र में, अपने किरदार में लाना ही पड़ेगा। बग़ैर उसके इंसान ज़िंदा कहलाने का हक़दार नहीं है। इसलिए कि सिर्फ़ सांसें चल लेना, सांसों का आना जाना, चल फिर लेना, खाना पीना, सो लेना, आराम कर लेना, ये ज़िंदगी की अलामत नहीं है। इस ज़िंदगी में तो सारे हैवानात और सारे चरिंद परिंद भी जी रहे हैं, सांसें आ रही हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जो ज़रूरत के काम है वो कर भी रहे हैं। लेकिन आगे कहाँ मतलब ये इसी स्तर पर रहेगा या आगे भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा? नहीं, जो आज का है वो यहीं तक है, इसके अलावा जो है और कहीं जो है मकसद नहीं। बस ये था कि वहाँ से मस्जिद से लेकर मस्जिद नूरमिया से लेकर यहाँ तक आना था और यहीं तक वो आएगा और बाकी और उसके आगे जो है जाने का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। बाकी मुसलमानों को और इंसानियत को आप क्या संदेश देंगे? संदेश देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे ही दिया है और जो जुमले मैं दोहरा रहा हूँ वो उन्हीं के जुमले हैं कि इंसान को देखना चाहिए कि जब उसके पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो फ़ौरन झुकता है, हाथ निकालने के लिए बढ़ते हैं, आँख देखने के लिए। क्यों? हाथ को तो ये कहना चाहिए भाई पैर में कांटा लगा है, मुझसे क्या मतलब। आँख को अपने तेवर बदल लेना चाहिए, रुख मोड़ लेना चाहिए, साहब हमसे क्या मतलब है, पैर समझे। कहते हैं ये हाथों का चला जाना, कमर का झुक जाना, आँखों का उस जानिब मुतवज्जे हो जाना, ये सब उनकी ज़िंदगी की अलामत है। अगर हाथ सही सालिम है तो इस काम के लिए बढ़ेगा और अगर हाथ बेकार हो तो, आँख न हो तो फिर वो ना देख पाएगी ना हाथ बढ़ पाएंगे। यानी अगर इन आँखों में ज़िंदगी है और इन हाथों में ज़िंदगी है, इन पैरों में ज़िंदगी है, इस जिस्म में ज़िंदगी है, तो वक्त के तकाज़ों के एतबार से उन ज़रूरतों को पूरा करना उनकी ज़िम्मेदारी है, हयात की निशानी है। और अगर ये हयात न निकले तो फिर मौत ही है, चलने फिरने का नाम नहीं है। इसलिए कि हैवान भी चलते फिरते रहते हैं। इंसानों में और हैवानों में इतना फ़र्क तो होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कुछ और है, हमारी ज़िंदगी कुछ और है।